स्वागत है। आपसे मैं पहली बार रूबरू हो रही हूँ क्योंकि मैं पहले चैनल बनाना चाहती थी लेकिन बनाने में थोड़ा लेट हो गया, इसलिए आज मैं पहली बार आपके सामने रूबरू हो रही हूँ और आपसे मैं कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ अपने विषय में, आपके विषय में, समाज के विषय में। सुजय बोध का नाम मतलब ये है कि अगर आप भी जीवन की भाग दौड़ से परेशान होकर के सुकून तलाश रहे हैं तो मेरे साथ चलें। सिर्फ दौड़ते भागते रहते हैं। हम प्रॉपर्टी बना लें, बैंक बैलेंस बना लें तो सुखी हो जाएंगे, मेरे बच्चों की शादी हो जाए और हम उनको तो गंगा नहा लेंगे, मेरे बच्चों की शादी हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं और उससे हम मुक्त हो जाएंगे। तो मुक्ति ऐसे नहीं मिलती है। हम हर जन्म में सिर्फ कमाने, खाने, पहनने और सुख भोगने के लिए ही नहीं आते हैं। हमें अपनी दिनचर्या में से थोड़ा सा वक्त निकाल करके अपने विषय में भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये जीवन भाग दौड़ के लिए नहीं बना है। तब वह आनंद मेरा कर, तभी वह और परमात्मा को आत्मा ही प्रिय है। इसलिए हमें अपनी आत्मा के बारे में जानना चाहिए। पहले हम अपनी आत्मा को पहचाने। आत्मा क्या है? कोई आत्मा बनेगा तभी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। बिना आत्मा बने कोई परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मा प्रत्येक जीव के अंतर में स्थित रहती है। आत्मा को परमात्मा के मिलन में ही आनंद मिलता है। प्रत्येक जीव के अंतर में आत्मा स्थित रहती है, अतएव हमें अपनी आत्मा की पहचान होनी चाहिए। मानव को सिर्फ परमात्मा ही असली प्रेम कर सकता है। हमें अपनी दिनचर्या में से थोड़ा सा वक्त निकाल करके अपने बारे में बैठ के शांति से, सुकून से सोचना चाहिए कि हम यहाँ किस लिए आए हैं, हमारे जीवन का मकसद क्या है आने का, और हमें सिर्फ यहाँ जीवन जीना है और किस तरह से जीना है, इस जीवन की खोज क्या है, आध्यात्म का क्या मतलब है, इसके बारे में भी पता करना चाहिए। और आध्यात्म का मतलब होता है कि स्वयं का अध्ययन करना। हमारे जीवन में जो भी रिश्ते नाते हैं वो सब जो है इंसान के स्वभाव जो है वो एक मतलब बंधन में है, बंधन के कारण बने हुए। हर कोई स्वार्थ का रिश्ता है, हर किसी का रिश्ता स्वार्थ का है। और आध्यात्म की जो ऊंचाई है उसमें अनकंडीशनल लव होता है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, उसको कहते हैं आध्यात्म का रिश्ता। आध्यात्म के रिश्ते में मनुष्य को अपने बारे में सोचना चाहिए, लोगों की भलाई कैसे हो इसके बारे में सोचना चाहिए और भगवान को कैसे पाना है ये सोचना चाहिए। तो हमारा जन्म हमारे भगवान तक जाता है। हमारे जन्म होने का मतलब है कि हम भगवान से कैसे जुड़ें और उनको कैसे प्राप्त करें। उनकी प्राप्ति हमारा ध्येय होना चाहिए। जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उसको दुख होता है, उसकी उम्मीद टूटती है, वह निस्वार्थ प्रेम करता है। इन सब से ऊपर उठकर मनुष्य को सोचना चाहिए। पहले तो ये समझना चाहिए कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। मानव जीवन एक अमूल्य निधि है। इसको बहुत संभाल करके ठीक ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। मानव को अपने जीवन के प्रति सजग रहना चाहिए। कितने मुश्किलों के बाद में मानव जीवन आता है। कहते हैं ना कि बड़े भाग मानुष तन पावा, तो ये मानुष तन जो है बहुत भाग से मिलता है, तो इसका उचित उपयोग करना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। इस तन के धारण करने के बाद मनुष्य भूल जाता है कि मैं क्या हूँ, मेरे आने का प्रयोजन क्या है। सबसे पहले तो मानव को जीवन के सत्य के बारे में जानना चाहिए। जीवन का सत्य है आनंद। हर मनुष्य को, हर प्राणी को आनंद चाहिए होता है। तो आनंद ये जीवन के भौतिक सुखों में नहीं है, आनंद आध्यात्म में है। आनंद का कोई विलोम नहीं है, कोई शब्द विलोम नहीं है। जो कुछ भी हम भौतिक जगत में इकट्ठा करते हैं इससे हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य की आशाएं, अभिलाषाएं, इच्छाएं टूटती हैं तो उसकी मनोकामना जो है वो टूटती है, वो निराशा की तरफ जाता है और